अच्छा जी, पढ़े जी, खैर से क्या फरमा रहे हैं जरा पढ़ें। सीजीसी स्टार्टेड परचेजिंग golf kits in 2020 for sale as well as for rent. वर्किंग 5 फॉर सेल इन्वेंट्री होगी, फिर बोलो गोल्फ किट्स की इन्वेंट्री होगी कि नहीं? फॉर सेल गोल्फ किट्स की इन्वेंट्री आ गई, और जो इन्होंने रेंट के लिए देनी है वो गोल्फ किट्स नॉन करंट एसेट बन जाएगा। गोल्फ किट बुक वैल्यू पर बना लेते हैं अकाउंट, ठीक है ना? और मैं ये बताना चाह रहा था असल में आपको, पता नहीं आपको समझ आए या ना आए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत मुश्किल पॉइंट है यहाँ पे मेरे सामने आ गया। ब्रॉड डाउन जो है वो जीरो है। पता नहीं अब आपको ये बात समझ आए ना आए, वेरी टफ। अच्छा भाई, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2020 उन्होंने ये परचेज करना शुरू की है, तो ना तो पहले कोई इन्वेंट्री पड़ी थी ना ही कोई फिक्स एसेट ये वाला, ठीक है? हाँ, अदर फिक्स एसेट मौजूद है, उनको उसने ओपनिंग दिया हुआ है, एंड पे पॉइंट लिखा हुआ है, वो बाद में देखेंगे। असल बस ये एडजस्टमेंट तंग करने वाली। चलिए, ये तो पता लग गया कि ओपनिंग क्या है, ठीक है? ड्यूरिंग इन 20 ना, CGC started purchasing golf kits in 20 for sale as well as for rent purposes. Okay, 20% of the purchases were unpaid at the year end. अब ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने शुरू की है परचेजेस, और मुझे नजर जो आया था वो ये आया था, रिसीट्स एंड पेमेंट्स में गोल्फ किट परचेजेस नजर आ रही हैं, कितनी? 4800। तो इस सारी कहानी से क्या पता लगता है कि इस साल जितनी भी परचेजेस हुई थी उनका 80% पे हो गया है, और वो 80% कहां नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है। क्या ख्याल है? तो क्या मैं इससे टोटल परचेज की फिगर निकाल नहीं सकता? ये क्या है? ड्यूरिंग द ईयर पेड, रिसीट एंड पेमेंट में है ना, ये पेड है, और ये कितने परसेंट है? 80% ऑफ टोटल परचेजेस। कैसे कॉन्फिडेंट है? ओपनिंग में से भी तो कुछ परचेजेस की पेमेंट हो सकती है, ओपनिंग है ही नहीं। तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी परचेजेस हुई वो 20% अनपेड है, तो मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितनी परचेजेस हुई वो 80% पेड है, और ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज हुई है, इससे पहले तो कुछ था नहीं ओपनिंग में। तो इसका मतलब इस साल में जो 4800 पे हुआ है ये इस साल की सारी परचेजेस का 80% है। तो अगर ये 80% है तो इससे 100 निकालना को मुश्किल है। तो फिर वर्किंग नंबर 7 ओपन कर लें अगर करनी है तो। ओहो जी, 4800 डिवाइडेड बाय 80 है इंटू 100, क्या बन जाएगा? 6000, ठीक है जी। ये 6000 क्या है? टोटल परचेजेस कितनी है जी? 6000। टोटल परचेजेस ऑफ गोल्फ किट्स कितनी है? 6000। अब इस 6000 में से कितने गया? 2/3 ऑफ द गोल्फ किट्स परचेजेस मेड ड्यूरिंग 20 हैड बीन एडेड टू इन्वेंट्री, यानी कि इनका 2/3 जो है वो इन्वेंट्री में जाना है, ठीक है? एंड रिमेनिंग यानी 1/2 हैड बीन एडेड डायरेक्टली टू गोल्फ किट्स फॉर रेंट, ये एसेट बन जाएगा, ठीक है? यानी जो 6000 की फिगर मिली आपको, वो 6000 में से 2/3 4000 ये इन्वेंट्री में डाल देंगे, आप बेचने के लिए लगा देंगे डिस्प्ले में, और इसमें से 1/3 यानी 2000 वो आप दूसरी तरफ जाकर अलमारी में रख देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे किराए के लिए। किराए पर भी किट्स दस्तयाब हैं, ठीक है? किराए पर भी, मुनासिब किराए पर भी किट्स दी जाती हैं, ठीक है? वो भी आपने लिख दी, ठीक है? अब ये तो हो गया डेबिट की कहानी। इन्वेंट्री डेबिट हो गया 4000 से, और ये किट्स जो एसेट है वो डेबिट हो गया 2000 से। क्रेडिट हुआ है कैश एंड बैंक 4800 से, और बाकी पेएबल है, ठीक है? तो ये एंट्री बनती है जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये वाली ऐसे लिख लूं। कहते नहीं इजाजत, कितने बेशरम हो यार तुम लोग जी। तो 6000 की एंट्री क्या है? इन्वेंट्री में 4000 डेबिट, गोल्फ किट्स में जो एसेट है 2000 डेबिट, कैश एंड बैंक में से 4800 क्रेडिट, और बाकी पेएबल। ये एंट्री मैं डायरेक्ट करना जा रहा हूं ताकि टाइम बचे। वैसे अल्टरनेटिवली एक काम और भी हो सकता था, वो लंबे वाला काम है। वो क्या है? वो काम ये है, जो आप करना चाहें आप में से बेशक करें। आप पहले एंट्री करें, इन्वेंट्री डेबिट 4000, गोल्फ किट्स डेबिट 2000, और पेएबल क्रेडिट 6000। कहते तो ये कर लेते हैं। उसके बाद पेएबल डेबिट 4800, कैश क्रेडिट 4800। तो अल्टीमेटली वहीं पे पहुंच रहे हैं, लेकिन एक पेएबल का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो जो बता दो, पिछली क्लास में वैसे मैंने वो वाला तरीका किया, आप कौन से वाला पसंद करेंगे? यही वाला, ये ना कर लें? पक्की बात है? मुझे लग रहा है मैं दोनों करके देख लूं, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। चले ठीक है जी। फिर लेजर से बचना है तो वैसे कोई ये करना चाहे तो समझा दिया मैंने, ठीक है? पहले ये डेबिट करेगा तो फिर पेएबल फॉर किट्स या क्रेडिटर किट जो भी कह दें, पेएबल फॉर किट्स का एक लेजर ओपन हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे पूरा 6000 आ रहा होगा। फिर आप 4800 की पेमेंट करोगे, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो 2000 पेएबल शो करने लग 1200 का पेएबल शो करने लग जाएगा। तो यही मैंने डायरेक्ट कर देना है, तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं। फिर ठीक है, आप लोगों की जिद है तो अगर वो करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकता है, ये और है। ओके चले, 6000 इन्वेंट्री में आ गया। 6000 नहीं, अच्छा सॉरी आई थॉट कि ये 6000 टोटल नहीं है, 6000 तो टोटल जी। इन्वेंट्री में आ गया 4000, ठीक है? और गोल्फ किट्स में आ गया 2000,
यहां पे आप पेबल लिखें, आपकी मर्जी है, एडिशन लिखें, मैं तो कहता हूं यूं लिख लें परचेजेस, और यहां पे लिख लें एडिशन, जरा अच्छा लगता है ना, ऐसे ही होता था ना, फिक्स एसेट में एडिशन आता है और यहां पे परचेजेस आती है, जरा अच्छा लग रहा है। बहरहाल हमें से क्या आंसर करना था, 4000 डेबिट, 2000 डेबिट, कैश एंड बैंक में 4800 क्रेडिट, यहां पे लिख लें गोल्फ किट परचेज, ठीक है ना, और बाकी का पेबल है जो करंट लायबिलिटीज में लिख दो जाके, पेबल फॉर गोल्फ किट्स कितना 1200, ठीक है। और जिस किसी ने लेजर बनाया होना था, एक लेजर और बन जाना था, ये डबल एंट्री डेबिट डेबिट होकर वहां जरा लॉजिकली नजर ज्यादा अच्छा आता है, क्रेडिट हो जाता, फिर उसमें से 4800 डेबिट होकर ये क्लोजिंग 1200, ये इधर चला जाता, तो पेमेंट तो नजर आ गई थी। बहरहाल हमने क्या किया, इन्वेंट्री डेबिट, गोल्फ किट डेबिट, कैश क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, कोई मसला है तो बताएं। चलें जी, यहां तक तो सवाल आसान था, और इसके बाद भी सवाल आसान है, तो इसलिए पहले बाद वाला कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, पिछली क्लास मैंने वो पहले करवा दिया था। पॉइंट नंबर 6 मैं चाह रहा हूं कि जरा वो आखिरी एडजस्टमेंट जो है ना वो दोबारा आए और मैं एंड से इकट्ठा ही कट करवा के उनके रखूं, इसलिए वो एडजस्टमेंट मैंने रोक दी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, ये पहले आसान वाले नंबर ले लें। रेंट ऑफ गोल्फ किट्स, ये क्या है, इनकम है, इनकम है, इधर नहीं लिख लेना, ये सेल ऑफ गोल्फ किट्स होगा भाईजान, ये सेल ऑफ गोल्फ किट्स होगा। और एक और बात भी बताता चलूं, एक चीज तो मैं भूल ही गया, मैंने माना कि ये पॉइंट मैं भी आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा, ये मैं एंड पे पढ़ाऊंगा बच्चों के लिए, फिर मैं कट भी करवाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान लगे मुझे इसमें, ठीक है ना, और यही पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग, ठीक है। कहां गया यार वो मार्कअप मार्जिन की परसेंटेज, कहां है, इसी में लिखा हुआ है, ओके बस इतना सा पढ़ाना है, फिर वैसे पढ़ा रहा हूं। वो कह रहा है गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट, अच्छा फॉर कैश से पता लगा कि एंट्री होगी एंट्री कैश एंड बैंक डेबिट, पता नहीं से, और सेल्स क्रेडिट पता नहीं से, ये पता नहीं लिखना जरूरी है, सेल ऑफ गोल्फ किट्स, क्योंकि आज खतरा है, हमें शक है फ्रॉड का, तो ये फिगर हम निकाल के लाएंगे, ठीक है, ओके डन। अच्छा चले, एक तो ये पता लग गया कि सेल्स हैं, कैश में कर रहे हैं, उधार पे कोई नहीं है, और दूसरी चीज ये भी लिख लेते हैं आप, चलो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल में 100 प्लस 40 इज इक्वल टू 140, ठीक है। बाकी अभी मैंने पॉइंट छुपा दिया, पूरे सवाल में ये पॉइंट छुपाने वाला था। चलें, अच्छा जी, अब मैं ये कहने लगा था, देखो अब आपको पता लग गया सेल ऑफ किट्स वो अलग चीज है, ये रेंट ऑफ किट्स है, सेल ऑफ किट्स ट्रेडिंग एक्टिविटी है, रेंट तो आ रहा है वो फिक्स एसेट जिसको बनाया था, तो ये इनकम में डायरेक्ट जाना है, ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इसकी एंट्री कैश एंड बैंक डेबिट कितने से 650 से, कैश एंड बैंक डेबिट, और क्या नाम है इनकम का, रेंट ऑफ गोल्फ किट्स इनकम क्रेडिट, इनकम मैंने वैसे लिखा, रेंट इनकम में आ रहा है जी, यहां पे क्या लिख दिया आपने, रेंट, तो नजर आ गया ऊपर जी, सेल है तो वो ऊपर आ रही है, रेंट है तो उसके बाद अलग अलग है ना दोनों, ठीक है, ओके। मैं गोल्फ लिख रहा हूं, कुछ लोगों के दिमाग में चले, ओके जी, नेक्स्ट ठीक हो गया, नेक्स्ट ये एंट्री हो चुकी है, और बोलो एंट्री हो गई ना, पेबल डेबिट करके बैंक क्रेडिट करें या डायरेक्ट कर दी हमने, ये एंट्री मैंने पोस्ट कर दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एनुअल इंश्योरेंस, आसान सा पॉइंट है, एनुअल है यानी सालाना है, और पेड टिल अगला साल अप्रैल है, टिल अप्रैल का मतलब अप्रैल शामिल हो गया ना, 4 महीने इसके अंदर ही आ गए, तो नंबर 7 वर्किंग जो है ना वो मैंने इसको बना दिया था, ये जो एंट्री की थी, ठीक है ना, इसका रेफरेंस आपने देना हो तो दे सकते हैं, ओके सही है ना। कहीं पे जैसे 1200 कैसे निकला है, तो या तो यहाँ पे लिखोगे आप 6000 माइनस 4800 लिखोगे तो ये 1200 निकलता है, वरना एग्जामिनर को क्या पता 1200 का, या फिर आप वर्किंग 7 का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग नंबर 8 बंद तो नहीं की पहले, ओके जी। इंश्योरेंस आ गया, इंश्योरेंस पेड की अमाउंट आ रही है 660, एंट्री बनेगी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 660 और कैश एंड बैंक क्रेडिट 660। अच्छा, अब खुद से नहीं आपने अज्यूम करना कि ओपनिंग में भी प्रीपेड था, सवाल नहीं बताया तो नहीं, पहली बार करवाई होगी इंश्योरेंस, पहली बार ही जरूरत भी पड़ गई फिर, अच्छा इंश्योरेंस वालों को पहली बार ही डाल करना पड़ा जी, कैश एंड बैंक, अब एंड दूसरा डाल दिया मैंने, पूरा ही नहीं आ रहा, अच्छा जी। अब जी ये 660 एनुअल है, ये 660 एनुअल है और है अगले साल अप्रैल, तो फिर क्लोजिंग में प्रीपेड आएगा, क्लोजिंग प्रीपेड आएगा ना, चलिए ये तो बता दो कि पेबल आएगा, 660 है पूरे साल का डिवाइड बाय 12, 4 महीने इसमें से प्रीपेड है 220, तो फिर एक्सपेंस 400, खतरा 440 वाला, 440 जाग के बैठे। इंश्योरेंस एक्सपेंस वर्किंग नंबर 8 में 440
और करंट एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी वर्किंग नंबर 8 में ही आपने वो नीचे निकाला है 220। कहीं पे लिखा हुआ है कि पहले भी कोई इंश्योरेंस ऐसी थी, लेकिन उसके अंदर पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ था कि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। वैसे उसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने यूं बताया था कि 48 पिछले साल का रिसीवेबल पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी बात थी। यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं एनुअल इंश्योरेंस पेड टिल मार्च 21, और पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पहले भी ये थी। गोल्फ किट्स भी तो इस दफा खरीदी है फिर। तो अभी अगर खुद से कुछ ना कह दे, प्लीज खुद से कुछ ना कह दे तो ओपनिंग अज्यूम नहीं करना होता है, ठीक है ना। खुद से कुछ कहे, खुद से ना कहे तो हमने नहीं अज्यूम कर लेना कि ओपनिंग भी था। जिस सवाल की बात कर रहे हैं उस सवाल को जाके देखिएगा, उसके अंदर उसने ओपनिंग के बारे में वाज़ेह बताया हुआ है। हमने सिर्फ ये अज्यूम किया था कि अगर ओपनिंग में भी है तो पॉलिसी भी उसी तरतीब से चल रही होगी। यानी वो कहता कि ये पिछले साल से भी चला आ रहा है, तो फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि पॉलिसी यकम मई से 30 अप्रैल तक चलती है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। फिर वैसे नहीं, ओपनिंग नहीं अज्यूम कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जी, सैलरीज इंक्लूडिंग 350 फॉर 19। अच्छा, 20 के अंदर जो पेमेंट हुई है उसमें 350 19 का पड़ा, ये क्या होगा? जाहिर बात है 19 की रिलेटेड सैलरी अगर 20 की पेमेंट में आ रही है तो मतलब 19 में पे नहीं हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे क्लोजिंग भी पेबल अज्यूम कर लें? नहीं, सवाल ने नहीं लिखा हुआ तो खुद से कैसे अज्यूम कर लें, ठीक है, बात समझ आ गई। हाँ, या तो यूं कहता कि हर साल, जैसे एक सवाल में हमने किया था, हर महीने की सैलरी अगले महीने के 5 तारीख को पे होती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये फिर पिछले की 5 थी, पिछले की वाली इस साल के 5 में हुई है और फिर इस साल की आखिरी भी होगी, तो फिर तो अज्यूम करते हैं। लेकिन खामोशी केस में खुद से कुछ ऐसी बात अज्यूम नहीं कर लेंगे, ठीक है। हम कैश की सैलरी पे कर देते होंगे। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर मंथ एंड के ऊपर आखिरी दिन ही पेमेंट कर दी जाती है सैलरी की, अगले दिन का स्टार्ट भी नहीं किया जाता कि यार नहीं, मजदूर की मजदूरी दे दो, ये कम भी नहीं की जाती। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। अब हो सकता है पिछले साल में किसी नागुज़ीर वजह की बुनियाद पर बैंक बंद हो गया था, कोई मसला आ गया था जिस वजह से शायद उनकी एक सैलरी पेबल रह गई होगी और वो इस साल उन्होंने क्या कर दिया, पे कर दिया, इस साल की पेमेंट में वो नजर आ रही है, लेकिन क्लोजिंग के बारे में खामोश है, खुद से अज्यूम नहीं करना। ऐसी लाइन लिख देता, एवरी मंथ सैलरी इज पेड आफ्टर इन द नेक्स्ट मंथ, तो फिर हम अज्यूम करते हैं कि ये पिछले महीने का पेबल था तो फिर अगले महीने का भी होगा। लेकिन अगर ऐसी लाइन नहीं है तो खुद से अज्यूम नहीं करना। जी क्या करने आए थे जी? सैलरी का लेजर अब ओपन करना है, इधर करके कर लेते हैं। नंबर 9, वहां पे फिक्स एसेट का बना लूंगा ना, साथ ही डेप्रिसिएशन भी बन ही जाएगा वैसे फिक्स एसेट का। नंबर 9 जी, सैलरीज। वैसे कहाँ बनेगा बेचारा, नहीं बनेगा, उधर ही बनाओ, क्या होगा, क्या होगा? हाँ जी, सैलरीज एक्सपेंस बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो ओपनिंग कितना है 350 पेबल, ठीक है। और इस साल कितना पे हुआ है 2800, एंट्री सैलरीज एक्सपेंस 2800 से डेबिट और कैश एंड बैंक 2800 से क्रेडिट। ठीक है, डन। नेक्स्ट है जी अदर। अच्छा, इसको भी आपको सर अब आज चल जो रहा है काम तो चलाएं ना, पूरा सारा खत्म करें ना। जैसे आप सारा कुछ करते जा रहे हैं, ये भी तो आपने प्री पेमेंट पहुंचा दिया, एंड भी कर दिया, सारा कुछ जो खत्म हो जाता है उसको खत्म कर देते हैं। चलो यार कर दो, क्लोजिंग में कुछ पेबल नहीं है, एक्सपेंस की फिगर बैलेंसिंग निकाल लो 24। जाहिर है इस साल का एक्सपेंस तो पूरा 250 नहीं ना बनना चाहिए था, ठीक है, इसमें पेमेंट में तो कुछ पिछला भी पड़ा था, ठीक है। तो 2450 सैलरीज एक्सपेंस वर्किंग नंबर 9, कोई पेबल प्रीपेड एडवांस वगैरह कोई नहीं, ठीक है। लास्ट इज अदर एक्सपेंसेस 2320, कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट मुफ्त के नंबर ले लेने हैं। अदर एक्सपेंसेस जी 23 अदर एक्सपेंस डेबिट और कैश कैश 2320। पूरा सवाल हो गया, कोई ज्यादा मसला तो नहीं आया। चलो अब थोड़ा सा मसला आएगा, लेकिन थोड़ा सा ही होगा, कोई नहीं। और अगर ये मसला हल ना हो तो भाई 20 में से 15-16 नंबर फिर भी आपके आ चुके होंगे, यहीं से सवाल क्लोज कर दें तो काफी सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने आज काफी चीजें साथ पहुंचाई भी हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस हो, यार देखो सारी चीजें तो पहुंच ही गई हैं, अभी वो एडजस्टमेंट तो नहीं, सारा सवाल तो इस पर नहीं डिपेंडेंट ना, ठीक है। चलिए यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस 40%, तो कॉस्ट प्लस 40% लिखा और कैश पे सेल होती है, इसकी एंट्री यहां करके रखी मैंने, ठीक है। यहाँ पे कैश आना है, क्योंकि हमने फ्रॉड के इल्जाम पे अकाउंटेंट को निकाला है, तो यहाँ पे देख लो कोई भी चीज मैंने बैलेंसिंग नहीं निकाली हुई, ये पड़ा हुआ है, इसको भी निकाल के लाऊंगा कहीं ना कहीं से और फिर इसको बैलेंस करके देखना। ये उसूल है अगर फ्रॉड वाला मसला आ जाए सवाल के अंदर, ठीक है, जो कि 3 सवालों में है। लेयर क्लब किया था ना, लेयर क्लब है ना, सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, golf kits are sold for cash at cost plus 40%. Cost of closing inventory of golf kits for sale amounted to 1 million, ठीक है। तो सीधे उन्होंने क्या बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं, अभी साथ साथ नोट ना कीजिएगा, थोड़ी देर रुक जाएं। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है, बोलो 1 मिलियन 1000, ठीक है जी। अब बस आगे ना लिखा होता तो पुरसुकून जिंदगी। बैलेंस की फिगर यहाँ पे क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अल्लाह अल्लाह पे खैर सल्ला, यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकलता वो इधर जाता, इससे सेल निकलता वो इधर जाता, यहाँ से फ्रॉड निकलता वो इधर जाता, सवाल खत्म। अब सारा सवाल हो गया हुआ है, लेकिन मजा तो नहीं ना आता आई आपको ऐसे है, सारा सवाल हो जाए बच्चे से, फायदा क्या।
मतलब कॉन्सेप्ट ही टेस्ट करना, नर्व्स तो टेस्ट की जाए थोड़ी सी। तो अगली लाइन आई, इट वॉज डिसाइडेड, इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किड्स, हाफ ऑफ दीज किड्स यहां 1 मिलियन जिसकी बात चल रही थी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंटेड टू, कॉस्ट है इनकी 1 मिलियन, इन्वेंटरी कॉस्ट भी होती है। वो कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट। ये भी कोई मसला नहीं था, अगर इतनी ही बात होती तो हम क्या कहते, ओह अच्छा 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 अच्छा, 1000 में से 50% इधर छोड़ दो, कितना 500, और बाकी का 50% कहां ले जाओ, हाँ गोल्फ किट्स के अंदर, गोल्फ किट्स अकाउंट में, ठीक है जी। 50% ये भी चला गया, ठीक है। ये तो असल में तो ये होना चाहिए था, ये एंट्री होती गोल्फ इन्वेंटरी क्रेडिट, गोल्फ किट्स का एसेट डेबिट, और यहां पे भी क्या आ जाता एडिशन, और ऐसा एडिशन होता भी था, ऐसी कोई बात नहीं, हम अपने यूज में ले आते थे अपनी इन्वेंट्री को, एंट्री होती थी फिक्स एसेट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। यहां तक भी कोई मसला नहीं था सवाल में, बस ठीक है आप कॉस्ट ऑफ सेल निकलानी थी आपकी, वो तो फिर भी वही रहनी थी, ठीक है। लेकिन मजा तो नहीं ना आता। अब देखो कितनी सी लाइन रह गई है जिसमें मसला है, करते 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 सारा सवाल कर लिया हमने, बस ये छोटी सी लाइन और सवाल खत्म है। लेकिन आप 80% मार्क्स ले चुके हैं और स्टिल 10% और आ जाने आपके, इसको इग्नोर करके भी सवाल करते हैं, बहुत सारी चीजें निकलानी 10 से 12%, ठीक है। तो क्या है 20 नंबर में से 16-17 नंबर आ जाए तो काफी नहीं है, खैर चलो। इट वॉज डिसाइडेड, हाउएवर इट वॉज डिसाइडेड, क्या it was decided to transfer half of these kits into golf kits for rent at 30% of their original cost। असल में मैंने ये एंड पे एडजस्टमेंट रखी इसलिए कि सुबह वाले बच्चों के लिए मैं इसको रिपीट करना चाह रहा था। तो दानिश कहाँ है, दानिश को बुला लें, ठीक है ना, वैसे बुला लें उसको, कोई बात नहीं, को कॉल कर लें, दानिश को जाके बुला लें। अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट यहाँ से मैं जब जिस वक्त मैंने ये शुरू किया ना, ये एडजस्टमेंट 4 वहां से मैं सुबह वाले बच्चों के लिए कट करवा दूंगा और अपलोड कर दूंगा। आप में से भी किसी को समझ नहीं आई होगी तो यहाँ से ऑनवर्ड्स प्लस बैलेंसिंग भी करनी है, जरा हिम्मत करके, ठीक है जी। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स, जहां से मैंने ये एडजस्टमेंट नंबर 4 शुरू किया डिस्कस करना, वो नोट कर लो, आज उसको कट करा के यूट्यूब पे चलाना, मुझे दिखाना भी जी। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स, 1 मिलियन वाली, इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट, मतलब 500 को निकाल के फेंक दो, पर 500 पे नहीं फेंक रहा, कह रहा है एट 30% ऑफ देयर ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब हमें कितने में पड़ी थी 500 में, कॉस्ट से पड़ी होती है इन्वेंट्री, वो कह रहा है 30% निकालो और वो एसेट पे ट्रांसफर करो। मतलब अगर हम मिसाल के तौर पे खुद इस्तेमाल ना करें, किसी को बेचें, और वो यूं कह रहे हैं कि बेचते हुए आपने 500 की चीज खरीदी है, वो 30% पे बेच दो उसको, यानी 150 की उसको बेच दो, तो बाकी क्या है हमारा प्रॉफिट है 50। 500 वाली चीज 150 में बेचे तो प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो बेसिकली एंट्री कुछ ऐसे बनाई उन्होंने ये कहा इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट क्रेडिट करो, इन्वेंट्री ऑफ, देखो जरा मैं एंट्री बना रहा हूं आपके लिए, गोल्फ किट क्रेडिट करो 500 से, इसमें से गोल्फ किट्स के अंदर, इधर देख लो बेटा, गोल्फ किट्स के अंदर 500 का 30%, सिर्फ 150 की कॉस्ट लेकर जाओ, ठीक है। कैरी डाउन, थोड़ा ऊपर चले जाओ यार, एंट्री के साथ आप मिक्स हो रहे हो, प्लीज प्लीज। अच्छा 1000 का 50% कितना था जी, 500। सुबह वालों ध्यान से देख लो, ये एंट्री मैंने जबानी की थी, अब आप लोगों के लिए मैं कट कर रहा हूं इसलिए जी, ठीक है जी। 150 को क्या कर दो, 150 को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो फिक्स एसेट में, बाकी भाईजान फिर आपको लॉस है, फिर लॉस ही है ना भाई। आपने खरीदी तो 500 की थी ना, बेची नहीं, खुद इस्तेमाल में ले आया, लेकिन कितने पर, 150 पर, तो बाकी फिर अब समझो आपने कबूल कर लिया कि नहीं बिगड़ी होगी, नहीं बिगड़ी होंगी, अच्छी किस्म की नहीं होगी, इनको कंप्लेन आएगी, जो भी मसला होगा आपने कहा यार 30% पे अपना एसेट बना लो, बाकी नुकसान ही है ना, जो भी है यूं समझ लो यार, किसी को बेची तो नुकसान पे बेची, किसी को नहीं बेची इसलिए कैश नहीं आया। अगर किसी को बेचते तो एंट्री क्या होती, इन्वेंट्री क्रेडिट 500 से कॉस्ट, ठीक है, कैश आया लेट से 600, तो 100 का गेन आ जाता, या खराब हो गई है बेची 150 की, तो बाकी क्या आ जाता, लॉस। जी नहीं, सेल की अमाउंट नहीं है, फिर पढ़ लेते हैं। गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस दिस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंटेड टू 1 मिलियन, ये कॉस्ट है। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट एट 30% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, वही 1 मिलियन है। ओके, इससे ज्यादा क्या मुश्किल करना है, पहले उसने काफी मुश्किल किया, तुम और मुश्किल कर लो, तुमको यार नहीं ये कॉस्ट नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। इधर आओ, अच्छा ये एंट्री हो गई भाई, गोल्फ किट डेबिट 150 से, 350 से लॉस डेबिट, और 500 से इन्वेंट्री गोल्फ किट्स की क्रेडिट। अब ये एंट्री पोस्ट करने लगा मैं, गोल्फ किट्स डेबिट, हाँ 150 आना है, 500 नहीं आना है, तो पुरानी बात थी ना, अगर ये गड़बड़ ना करते, ठीक है। गोल्फ किट्स डेबिट 150, सही है, लॉस गुजर गया हूं, गोल्फ किट्स के ऊपर लॉस आया, ट्रेडिंग एक्टिविटी वाली गोल्फ किट्स को ट्रांसफर किया, लॉस बुक किया, ओ भाईजान मेहरबान कदरदान, लॉस लिखवाओ मुझे, कितना लॉस है, सब चुप करे, कितना लॉस, 350, ठीक है ना। ये मैं कह रहा था, आप उससे बात कर लो कि इधर नहीं लिखना इसको, ठीक है जी। लॉस ऑन गोल्फ किट ट्रांसफर कितना जी, 350, ठीक है। अब इधर देखो, दोबारा एंट्री, ये एंट्री मैंने की है सुबह वालों के लिए, आप वालों के लिए जी। 150 से गोल्फ किट्स डेबिट, 350 से लॉस डेबिट, और इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स क्रेडिट, ठीक है। तो इसको मैं अब गोल्फ किट्स की बजाय लिख देता हूं
ट्रांसफर टू, बल्कि ठीक है गोल्फ किट्स ही ठीक है, ये बल्कि अलग अलग कर देता हूँ आपको। ट्रांसफर गोल्फ किट में कितना गया, अलग अलग लिख देता हूँ आपके लिए। गोल्फ किट में कितना गया है 150, और लॉस कितना हो गया आपको, यानी आप ये एंट्री तोड़ के भी कर सकते हैं। सादा बात, आप ये एंट्री यूं भी कर सकते थे, गोल्फ किट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 150, लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 350, तोड़ के भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तोड़ के शो कर दिया आपको। ओके, अब भी खत्म, नहीं सवाल खत्म, एडजस्टमेंट तो पूरी हो गई, एक रह गई बस, वो भी कर दो, उसके बाद बैलेंस करते हैं। तो बेटा मैं क्या करूं, गले पड़ जाऊं उसके, आप कोई और बात निकाल लें इसके अलावा कोई आती है तो। ये तो आपको आपकी ख्वाहिश है ना, ऐसी कई ख्वाहिशें और भी आपकी होंगी, सारी तो नहीं पूरी हो जाती, तो चल रही है बात तो उसी की चल रही होगी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी होता है ना जुमले का, हम लाइन के बैगर्स तो नहीं बनते ना, कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। अच्छा जी, आखिरी एडजस्टमेंट कर लें। ये फिर कहीं चला गया, कौन सा पेज है 900। अच्छा भाई, ये जो क्लब फिडेलिटी पॉलिसी वाली बात है, ये तो जब एंड पे लॉस निकलेगा तब देखेंगे, ठीक है ना, तब 2 मिलियन की एंट्री कर लेंगे। फिलहाल तो वो कह रहा है फिक्स एसेट्स की यकम जनवरी 20 पर बुक वैल्यू है 25 है, कितना है 2500 है, तो अदर फिक्स एसेट्स 25,000 है। ठीक है, गोल्फ किट्स अलग हो गया एसेट, और बाकी फिक्स एसेट्स भी तो पड़े हैं, ये अलग पड़े थे, हमने अलग ही रखा हुआ है इनको, अदर फिक्स एसेट्स। ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस क्या है 25,000 है। ठीक है जी, उसके बाद बंद कर लें इसको यार। उसके बाद डेप्रीसिएशन रह गई है जिसका रेट 15% गिवन है। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री इधर देखिए जी, डेप्रीसिएशन किसकी, गोल्फ किट्स की, और डेप्रीसिएशन अदर फिक्स एसेट्स की। जी, गोल्फ किट्स 2000 डेप्रीशिएट होगा, लेकिन बताया नहीं कब खरीदा था, सारा साल। फिर 150 भी डेप्रीशिएट होगा, ये नहीं होगा। गोल्फ किट्स कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ गोल्फ किट्स अमाउंटेड टू 1 मिलियन, इट वाज डिसाइडेड टू ट्रांसफर हाफ ऑफ दीज किट्स इनटू गोल्फ किट्स फॉर रेंट। तो इसका मतलब ये तो साल के आखिरी दिन क्लोजिंग स्टॉक निकला और ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसलिए इस 150 को आपने डेप्रीशिएट नहीं करना। तो 2000 को डेप्रीशिएट करो, 2000 ही है ना, इनटू कितना आता है, इसकी डबल एंट्री अभी करते हैं, और बाकी के 25,000 है, बस इन पे भी रेट लगाओ यही 15%, 40, 100, 4500, 37 जी, ये दोनों की एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और रिस्पेक्टिव एसेट्स को क्रेडिट कर दो, ये क्रेडिट और 3750 ये क्रेडिट। ठीक है जी, और इसका भी क्लोजिंग निकाल लें 1850, क्लोजिंग 21, ये दोनों भी बैलेंस हो गए हैं, एक्सपेंस इनका प्रॉफिट एंड लॉस में जा चुका है, डेप्रीसिएशन इनका क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लो, सिर्फ इन्वेंट्री रह गया, फिर वो भी कर लेते हैं। तो गोल्फ किट्स वर्किंग नंबर 6 कितना 1850, और फिक्स्ड एसेट्स अदर फिक्स्ड एसेट्स जो है, अदर फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग नंबर जी 250। ठीक है जी, ओके। अच्छा अब जी ये लेजर रह गया, इसमें से बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगा, बताएं कितना है 3000, ये बैलेंसिंग आ गया कॉस्ट ऑफ सेल से, इसको यहाँ पे लिखना है, लेकिन मैं भूल ना जाऊँ, इन्वेंट्री वर्किंग नंबर 5 में आपने जो निकाली है 500 ये लिख लें। उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स 3000 भी लिख लें। ठीक है, अब इससे क्या निकल आएगा, इस कॉस्ट ऑफ सेल से क्या निकल आएगा, सेल ये 100 पे पड़ा है, हमें 140 वाली फिगर चाहिए, इतना ही आसान है ये। तो सेल्स की फिगर चाहिए थी, तो 3000 कॉस्ट है, डिवाइड बाय 100 इंटू 140, 42, इसकी एंट्री डबल बन गई, कैश एंड बैंक डेबिट 4200 और सेल्स क्रेडिट, इसको वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दो। ठीक है, अब ये लेजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये क्लोजिंग एंड पे नहीं भूलना, बस ये याद रखना, जब कंप्लीट हो जाए ना ये क्लोजिंग में भूलना बैलेंस शीट बनाते हुए। अच्छा बताओ जी, 850 नेट में ही आ गया, बस अलग अलग क्या करना। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन सेल ऑफ गोल्फ किट्स वर्किंग नंबर 1 850 आ गया। ठीक है, अब सारा सवाल हो गया, इसको भी डबल टिक लगा दूं मैं, क्लोजिंग भी ले गया, कॉस्ट ऑफ सेल भी जहां जाना था वो चला गया, अब कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। अब हम कैश को चेक कर सकते हैं कि कैश में कोई गड़बड़ तो नहीं है, चेक करें बैलेंस हो रहा है या गड़बड़ है, नहीं हो रहा, किधर बैलेंस आ रहा है 46, सिर्फ 46 लाख का चूना लगा आपको, इसको मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस कह दें, इसको फ्रॉड ड्यू एक्सपेंस लॉस ड्यू टू फ्रॉड कह दें, जो भी कह दें, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर निकली है। इसकी भी मैं जर्नल एंट्री आपको करवाना चाहूंगा, ये जगह मैंने इसीलिए छोड़ी हुई थी, पिछली क्लास में तफाकन रह गई थी तो मैंने आपकी छोड़ी थी। कैश एंड बैंक में से इतना चूना लगा 4620, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं
वो मुझे लगता है पिछली क्लास मैंने ये डेबिट नहीं किया था। चलो शुक्र है ये मैंने एंड वाला काम रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट होगा, क्योंकि हमने उनको फोन का कहना है इंश्योरेंस वाले भाइयों हमारा 40,000 निकल गया, मतलब आपका भी 2,000 बीच में निकल गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा हुआ था कि फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है और एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू 2 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। तो 2 मिलियन तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ जाएगा और बाकी का लॉस है ड्यू टू फ्रॉड जी। कितना 26। अब इसकी एंट्री पूरी डबल करवानी है। पता नहीं, मुझे लगता है मैंने नहीं लिखा था, शायद लिख भी दिया हो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, इसको वर्किंग 2.1 कर दें, बेशक करना ही है तो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, वैसे सवाल में ये गिवन था, तो सवाल में गिवन था इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2000 से डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस यानी इनकम एक्सपेंडिचर 2620 से डेबिट। यहाँ पे आपने लिख दिया लॉस ड्यू टू फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन लॉस, कुछ भी लिख दें, वर्किंग नंबर 2.1 कर दें, ठीक है। और जी ये 4020 को कैश में पूरे को लिखा हुआ है, ये अभी रिसीवेबल है, कहीं लिखा हुआ कैश आया है अभी तो आपने कैलकुलेट किया भाईजान 4000 निकला है, तो अभी आप उनको फोन करके बताएंगे भाईजान ये इतना लॉस हो गया, आपने भी देना है इतना, ठीक है। चलें जी, अब जरा क्विकली मुझे ये बता दें। हाँ ये रह गया कैश एंड बैंक, जो आप मैंने कहा भी था कि बताना है, आपने फिर नहीं बताया। कैश एंड बैंक कितना 4200। अच्छा बच्चों, सुबह वालों, मैंने एक नोट यहाँ डलवा दिया, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई हैव क्लासिफाइड रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी, और ये नोट डाल के मैंने इधर लिखा है, मर्जी है दोनों तरफ डाल सकते हैं, मैंने सुबह आपको कहा था, तो इस तरह से नोट डाल दें जी। कितना 370, बस सरप्लस है, ओपनिंग कोई और फंड नहीं है, जनरल फंड ही होना है, प्लस सरप्लस कितना जी 370। अब ये नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। तो कैलकुलेटर हाथ में रखें, मैं ब्रैकेट कोई नहीं डाल रहा, आपने कैलकुलेटर हाथ में रखना है। मेरी कोशिश थी, मैंने कुछ वर्किंग्स को स्किप किया, कुछ को यहीं पे जरा तंग करके किया ताकि ये सारे सेम रहें। बैलेंसिंग मैंने सुबह वालों को भी दिखानी थी ना। तो कैलकुलेटर हाथ में है जी, प्लस 2500 माइनस 350 माइनस 9000 माइनस 5800, इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं, इधर प्लस 25,000। आंसर क्या आता है? हाँ 1 2, सिर्फ ओपनिंग जनरल फंड पे जरा चाती मार के देख लो जी। चले छोड़ें, हमें क्या, बाद में देखते हैं जी। इधर जी इक्विटी फंड्स एंड लायबिलिटीज का टोटल बताएं, और कुछ 2-3 बच्चे जिक्र पे भी लग जाएं जी। 320 या अल्लाह खैर। अब इस मौके पे आके जब सारा मान एंटर होने वाले हैं, अगर ये बैलेंस ना हुआ तो यही है, शुक्र है 30 जीवन रहो बस दे रहो। होमवर्क में वही सवाल है, सी व्यू मॉडर्ना एग्जेक्टिव क्लब, कोई एक सवाल हो तो बताऊं। नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा जी। भाई जल्दी करें, भाई का सवाल आ गया। हाँ तो करो, मिस ना करना। ये पता चल जाए तभी तो लेजर बनवा लेता हूँ। आपको नहीं पता चलना तो आप लेजर बनाएं, फिर इतने शॉर्टकट की तरफ ना जाएं, और अगर पता चलता है तो फिर बना ले शॉर्टकट। ये तो आपकी मर्जी है, तो आपका डिसीजन है भाई। अगर शॉर्टकट लगाया तो फिर इतने पक्के हो कि फिर आपको पता हो कि ये भी ओपनिंग है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।